अध्ययन की मूल अवधारणा। वेद अध्ययन के संदर्भ में कहा जाता है कि ऋषि देवता एवं छंद को जाने बिना मंत्रार्थ खुलते नहीं हैं। महर्षि कात्यायन, प्रणीत, सर्वानुक्रमणी तथा महर्षि शौनक कृत बृहदेवता में स्पष्ट लिखा है कि ऋषि देवता एवं छंद समझे बिना वेदार्थ का प्रयास करने वाले का श्रम निरर्थक जाता है अथवा पाप मूलक हो जाता है। यहाँ ऋषि का अभिप्राय है कहने वाले। यस्य वाक्यम सह ऋषि का व्यक्तित्व। देवता का भाव है प्रकृति की किस शक्ति धारा को लक्ष्य करके बात कही गई है। या तेनोच्यते सा देवता। छंद का अर्थ है कि इसमें काव्यात्मकता किस शैली की है। यत् अक्षर परिमाणम तच्छंदः। ऋषि, यह अभिव्यक्ति किसकी है, यह बात बहुत महत्व रखती है। मत्समा पातकी नास्ति, मेरे जैसा पापी कोई नहीं। यह वाक्य किसी अपराधी या कुंठित व्यक्ति का है तो बात और है, किंतु जब जगत गुरु आचार्य शंकर यह वाक्य बोलते हैं तो अध्येता एकदम चौंकता है। आचार्य के स्तर को वह जानता है, इसीलिए वाक्य का अर्थहीन प्रसंग में नहीं, उच्च आध्यात्मिकता संदर्भ में निकालता है। यदि वक्ता का स्तर पता न हो तो गूढ़ उक्तियों के बारे में मतिभ्रम स्वाभाविक है। वेद करणियों के गीत हैं या तत्वदर्शियों के कथन। इस अवधारणा से हमारी अंतः चेतना की जागरूकता में जमीन आसमान जितना अंतर पड़ जाता है। देवता, प्रत्येक गूढ़ क्रिया के मूल में स्थित दिव्य शक्ति प्रवाह को समझे बिना सब कैसे समझ में आ सकता है। किसी देवता में यह प्रार्थना करें कि हे देव, सैकड़ों योजन दूर उत्पन्न ताप को लाकर हमारा आवाज गर्म कर दे, तो यह बात पागल का प्रलाप जैसी लगेगी। किंतु विद्युत के शक्ति प्रवाह को देवता कहकर यह प्रार्थना की जाए तो एक सर्वमान्य सत्य प्रकट होता है। दूरस्थ ताप विद्युत ग्रह में जल रहे कोयले की गर्मी से हमारा घर गर्म होते ही है। अस्तु ऋषि जिस देवता शक्ति धारा को लक्ष्य कर रहे हैं उसका आभास हुए बिना उक्ति निरर्थक लगती है। किसी ने सूर्य या अग्नि से भयभीत होकर प्रार्थना की है अथवा उस दिव्य कल्याणकारी देव शक्ति का साक्षात्कार करके सूत्र दिए हैं। इस मान्यता से चिंतन का आधार ही बदल जाता है। छंद। काव्य के छंद विशेष में किसी भाव विशेष को व्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। वीर रस के छंद से करुण रस के भाव नहीं जगते। छंद की सामर्थ्य शब्दों से भिन्न है। वे भावों को स्पष्ट करने में कहीं कहीं शब्दों से अधिक प्रभावी सिद्ध होते दिख जाते हैं। अस्तु भावों की गहराई तक पहुँचने में छंद भी सहायक होते हैं। चींटी पावे हाथी बांध्यो। उक्ति सामान्य रूप से एक उपहास जैसी लगती है, किंतु यह कबीर की उलटबासी है। यह सोचते ही बुद्धि के कपाट स्वतः खुल जाते हैं। अधिकार। अधिकार संबंधी बात भी अनुशासन परक ही है। किसी अनुभवी से उसके अनुभव प्राप्त करने के लिए उसके अनुशासन में दीक्षित संकल्प पूर्वक प्रवृत्त होना पड़ता है। ब्राह्मणी चेतना के अनुशासन को समझकर तदनुसार जीवन जीने के संकल्प के साथ समर्थ गुरु वरण करने पर साधक को द्विज की संज्ञा दी जाती थी। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेने वाला। माँ के गर्भ से शरीर के जन्म के साथ शारीरिक शक्ति धाराओं का विकास होने लगता है। जब साधक अंतःकरण की शक्ति धाराओं के विकास के लिए समर्थ गुरु से जुड़ता है तब वह उसका दूसरा जन्म कहलाता है। वेद ब्रह्म विद्या के संवाहक हैं। उन्हें समझने के लिए ब्रह्मनिष्ठ जीवन का संकल्प आवश्यक है। उक्त संदर्भ में द्विजों को ही वेद अध्ययन फलेगा, यह बात विवेक संगत एवं सार्थक है। जन्म जाति विशेष से उसे जोड़ने से ही भ्रम फैले हैं। वे प्रसंग सर्वविदित हैं कि जाबाला के पुत्र सत्यकाम तथा इतरा के पुत्र ऐतरेय को ब्रह्म विद्या में प्रवेश भी मिला और वे ऋषि स्तर तक पहुंचने में सफल भी हुए। इसीलिए किसी को जन्म जातिगत भ्रमों में ना उलझकर पात्रता के विकास द्वारा वेदाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वेद ज्ञान को ऋषियों ने नेति नेति कहकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की है।
उसे पूरा ना समझ पाने से ना तो निराश होना चाहिए और ना उसे निरर्थक कहकर तिरस्कृत करना चाहिए। निरुक्तकार यास्क ने भी वेद के लगभग 400 ऐसे शब्द गिनाए हैं जिनका अर्थ उन्हें नहीं पता था। जब शब्दार्थ का यह हाल है तो भावार्थ तो और भी गूढ़ होते हैं, वे तो साधना के अनुपात से ही खुलते हैं। अस्तु विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि ऋषियों ने निर्धारित अनुशासन के अनुसार वेद का अध्ययन करने वालों को वेद भगवान के अनुग्रह से जीवनोपयोगी सूत्र प्राप्त होते रहे हैं और सदैव प्राप्त होते रहेंगे।